हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश डिलाइट विद अंजू। गाइस, आज की स्टोरी बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग है। ये डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, तो आपको इस स्टोरी में बहुत मज़ा आएगा। और इन एडिशन आप सीखेंगे बहुत सारी न्यू वोकाबलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस स्टोरी। अ मैसी मॉर्निंग टेल। टेल होता है कहानी, मॉर्निंग सुबह। अ मैसी एक अब बोल सकते हैं मैसी होता है कि गड़बड़ खराब, मतलब अच्छा नहीं। तो अ मैसी मॉर्निंग मतलब एक खराब मॉर्निंग की कहानी, एक खराब सुबह की कहानी आप ये बोल सकते हैं। अमन and Vishal were neighbors and good friends. Good friends. Aman and Vishal were means थे neighbors पड़ोसी and good friends और एक अच्छे दोस्त। Their friendship उनकी दोस्ती came with a pinch of friendly banter that kept things lively। क्या मतलब है इसका? देयर फ्रेंडशिप उनकी जो दोस्ती थी, केम विथ आती थी, केम विथ आती थी के साथ में, किसके साथ में? अ पिंच ऑफ फ्रेंडली बैंटर। बैंटर होता है हंसी मजाक, और पिंच ऑफ मतलब पिंच, वैसे तो पिंच ऑफ का मतलब होता है चुटकी भर, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि थोड़ी सी, मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ में आती थी। दैट केप्ट थिंग्स लाइवली, जो कि चीजों को जिंदा रखे हुई थी। लाइवली मतलब खुश मिजाज भी आप बोल सकते हैं। केप्ट रखी हुई थी, जो उनकी दोस्ती को या चीजों को जिंदा दिल रखी हुई थी। वन चिली विंटर। चिली मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंडा, चिल। विंटर सर्दी। मॉर्निंग सुबह। सो एक बहुत ठंडी सुबह, एक बहुत ही चिल मॉर्निंग। अमन वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड होता है चौंक जाना, चौंक गया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्टार्टल्ड। अमन वॉज स्टार्टल्ड, अमन चौंक गया। बाई लाउड नॉइजेस कमिंग फ्रॉम विशाल्स हाउस। एक बहुत ही लाउड म्यूजिक मतलब जोर का नॉइस, जो शोर था वो आ रहा था। कमिंग फ्रॉम आ रहा था कहाँ से? विशाल हाउस, विशाल के घर से। अप्रॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है विशाल में, और इसका साउंड होता है काकी के। विशाल के घर से बहुत लाउड म्यूजिक आ रहा था। क्यूरियस होता है इच्छुक, जानने की इच्छा करता हुआ। ही ओपन्ड हिज गेट, उसने अपना दरवाजा खोला। ओपन की सेकेंड फॉर्म ओपन, गेट खोला। टू फाइंड देखने के लिए। विशाल पेजिंग ऑफ एंगरली। विशाल पेसिंग ऑफ का मतलब होता है शांत करना। एंगरली जो उसकी गुस्सा थी उसको शांत करने के लिए विशाल ने अपना गेट खोला। वॉट वॉट्स रॉन्ग विशाल? और अमन ने बोला क्या, क्या हुआ, क्या गलत हो गया? वॉट्स रॉन्ग मतलब क्या गलत हुआ या क्या गड़बड़ है? अमन आस्ट, अमन ने पूछा। ट्राइंग टू सप्रेस हिज लाफ्टर एट विशाल्स ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस। ट्राइंग टू सप्रेस, सप्रेस, सप्रेस होता है कम करना, मतलब कोशिश। ट्राइंग टू सप्रेस मतलब कम करते हुए, हिज लाफ्टर अपनी हंसी को, या अपनी हंसी को दबाते हुए भी आप बोल सकते हो। एट विशाल्स ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, जो विशाल के ड्रामेटिक, ड्रामे वाले एक्सप्रेशन थे उसके, उस पे अपनी हंसी को दबाते हुए विशाल पॉइंटेड एट हिज गेट फ्यूरियसली। फ्यूरियस गैस होता है बहुत गुस्से में, और फ्यूरियसली यहाँ पे आपका आया है एडवर्ब के रूप में। इसका मतलब है बहुत गुस्से में उसने अपने गेट की तरफ पॉइंटेड एट। पॉइंट होता है इशारा करना,
तो पॉइंटेड एट हिज गेट, अपनी गेट की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से, फ्यूरियसली, गुस्से से, लुक एट दिस, इसको देखो, लुक एट दिस, इसको देखो, सम डॉग हैज लेफ्ट अ मैस राइट इन फ्रंट ऑफ माई गेट। सम डॉग मतलब किसी कुत्ते ने हैज लेफ्ट छोड़ा है अ मैस मतलब गंदगी को, राइट इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे गेट के सामने। गंदगी आप उसको बोल सकते हैं कि उसने पोटी की हुई है, तो उसने गंदगी को मेरे गेट के सामने किया हुआ है। इट्स डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग होता है बहुत निराशाजनक, ये बहुत ही गलत है। घिनौना मतलब बहुत ही घिनौना है। आई कॉल्ड द हाउस कीपर, मैंने हाउस कीपर को बुलाया, हाउस कीपर मीन जो साफ सफाई वाले होते हैं, मैंने उनको बुलाया, बट लेकिन ही सेड, वो बोला, ही इज ऑलरेडी क्लीन्ड वंस टुडे, उसने बोला कि वो ऑलरेडी मतलब कर चुका है, पहले से ही क्लीन कर चुका है आज, उसने बोला कि आज वो पहले से ही एक बार क्लीन कर चुका है, एंड और वोंट स्टेप आउट इन दिस फ्रीजिंग कोल्ड टू क्लियर इट अगेन, और उसने बोला कि अब मैं एक बार फिर से क्लीन करने के लिए स्टेप आउट मतलब आऊंगा नहीं, कदम नहीं बढ़ाऊंगा। दिस फ्रीजिंग कोल्ड, इस जमा देने वाली, फ्रीजिंग होता है जमा देने वाली ठंडी, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड में मैं अब दोबारा नहीं सफाई करूंगा, ऐसा हाउसकीपिंग वाले ने बोला। ही सेड ही कुडंट समन करेज टू फेस द कोल्ड आफ्टर हिज बाथ, और उसने बोला कि ही कुडंट समन करेज, ही सेड, उसने बोला, ही कुडंट, वो नहीं कर सका, समन करेज का मतलब होता है हिम्मत जुटाना, जैसे मस्टर्ड करेज वैसे ही समन करेज है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाया नहाने के बाद फिर से इसको साफ करने के लिए। अमन बाइट हिज लिप टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम लाफिंग, मतलब अमन ने अपने ओंठों को दबा लिया कि वो रोक पाए हंसी को, स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम लाफिंग, हंसने से वो रोक सके, क्योंकि ये थोड़ा सा फनी था। इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग, ये एक छोटी बात है विशाल, वाई डोंट यू क्लीन इट योर सेल्फ, अब अमन बोला कि एक छोटी सी बात है, वाई डोंट यू क्लीन इट योर सेल्फ, तुम इसको खुद से क्लीन क्यों नहीं कर लेते हो। ही टीज्ड, टीज होता है चिढ़ाना, उसने मतलब चिढ़ाने एक टॉन्टिंग वे में इसको बोला, चिढ़ाया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम अपने माइंड मतलब क्या तुम अपने दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, हम बोलते हैं ना आर यू आउट ऑफ योर माइंड या आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। विशाल रिटोटेड, रिटोटेड मतलब होता है गाइस जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना, विशाल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। डू डू यू नो हाउ कोल्ड इट इज, क्या तुम्हें पता है कि कितना ठंडा है। आई कांट इवन चैनलाइज माई थॉट्स प्रॉपरली इन दिस वेदर, कहता है कि इवन यहाँ तक कि मैं नहीं कर सकता हूँ, चैनलाइज होता है मार्गदर्शन करना, मतलब एक प्रॉपर वे में किसी चीज को सेटल करना, तो मैं इवन अपने विचारों को, जो मेरे थॉट्स है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इस वेदर में कि मैं इसको क्लीन करूं। लेट अलोन क्लीन समथिंग लाइक दिस, लेट अलोन क्लीन समथिंग लाइक दिस, इसका मतलब है लेट अलोन होता है कि मतलब इसको अकेले क्लीन करना, लेट अलोन क्लीन
समथिंग लाइक दिस। इसको अकेले, ऐसी किसी चीज को अकेले क्लीन करने दो। एट दैट मोमेंट, और उस समय, विशाल्स वाइफ, जो विशाल की वाइफ है, मीरा, केम आउट, आई, विथ अ ब्रूम, ब्रूम होता है झाड़ू, इन हैंड, अपने हाथ में झाड़ू लिए वो आई। आई एम नॉट क्लीनिंग दैट, मैं इसको क्लीन नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं इसको साफ नहीं कर रही हूँ। शी डिक्लेयर्ड फर्मली, फर्मली होती है दृढ़ता से, और डिक्लेयर्ड होता है कि उसने बिल्कुल बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, कोई डाउट नहीं रखा कि वो क्लीन करेगी। उसने बोला दृढ़ता के साथ कि मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ इसको। इट्स टू कोल्ड, बहुत ठंडा है, एंड आई जस्ट फिनिश्ड कुकिंग ब्रेकफास्ट, और मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाना ख़त्म किया है, मैंने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट बनाना ख़त्म किया है। अमन्स वाइफ काव्या, काव्या, who had come out to see what the commotion, commotion होता है शोरगुल, was about, और जो अमन की वाइफ काव्या थी वो भी बाहर आई ये देखने के लिए, कम आउट टू सी, देखने के लिए, वॉट द कमोशन, कमोशन वॉज अबाउट, ये शोरगुल किस बारे में था। चीम्ड इन, चीम्ड इन का मतलब होता है शामिल होना, वो भी इसमें शामिल हुई। विशाल, यू ऑलवेज, विशाल तुम, ऑलवेज मीन्स हमेशा, मेक अ फस ओवर स्मॉल थिंग्स, विशाल तुम हमेशा बनाते हो बात का बतंगड़, मेक अ फस ओवर स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी छोटी बातों का बड़ा बतंगड़ बनाते हो। वाई डोंट यू टेक अ बकेट ऑफ वार्म वाटर एंड ग्लव्स एंड क्लीन इट योरसेल्फ, तुम क्यों नहीं लेते हो, वाई डोंट यू टेक अ बकेट, तुम एक बाल्टी क्यों नहीं लेते हो, और ग्लव्स मतलब एक गर्म पानी, वार्म वाटर एक गर्म पानी की बाल्टी लो, और ग्लव्स मतलब दस्ताने लो, और इसको क्लीन कर दो अपने आप से, क्लीन इट योर सेल्फ, अपने आप से क्लीन कर दो। विशाल लुक्ड हॉरिफाइड, हॉरिफाइड होता है भयभीत, भयभीत, तो वो कैसा दिखा, भयभीत, विशाल लुक्ड दिखा भयभीत। आई कांट बिलीव यू ऑल आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी, आई कांट बिलीव मुझे भरोसा नहीं हो रहा है या मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, यू ऑल आर तुम सभी, कंस्पायरिंग होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र रचना, अगेंस्ट मी मेरे अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट तुम सभी लोग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि षड्यंत्र रच रहे हो। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड होता है जोर से चिल्लाना, फाइन ठीक है, आई विल डू इट मैं इसको करूँगा, बट लेकिन, एज सुन एज ही पिक्ड अप द ब्रूम, और जैसे ही उसने, एज सुन एज जैसे ही उसने, पिक्ड अप द ब्रूम, ब्रूम होता है झाड़ू, जैसे ही उसने झाड़ू उठाई, ही स्लिप्ड ऑन द आइसी ग्राउंड एंड फेल, और वो गिर पड़ा, स्लिप होता है गिर पड़ा, ऑन द आइसी ग्राउंड मतलब वहाँ बर्फीली जगह की एक कहानी है, तो जो आइसी ग्राउंड था बर्फ वाला जगह थी, जमीन थी, उस पे वो गिर पड़ा। मच टू एवरी वंस अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट होता है मनोरंजन, मतलब ये सभी के लिए एक बहुत अच्छा मनोरंजन था, सभी लोग हंसने लगे। फाइनली, अंततः या आखिरकार, अमन टुक pity on his friend and helped him clean up the mess. टुक का यूज है, आप यहाँ पे शोन का भी यूज कर सकते हैं कि अमन ने दिखाई पिटी मतलब दया, ऑन हिज फ्रेंड अपने दोस्त पर, एंड हेल्प्ड और सहायता की, हिम उसकी, क्लीन अप द मेस जो गंदगी थी उसको साफ करने में, बाय द एंड ऑफ इट और इसके आखिर में,
everyone was laughing, सभी लोग हंस रहे थे। everyone was laughing ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। द इंसिडेंट और ये जो घटना थी, दुर्घटना थी, बिकेम अ फनी स्टोरी और ये बन गई एक मजाकिया कहानी। दे शेयर्ड ओवर टी लेटर और वो इसको शेयर करते थे, साझा करते थे चाय पर। ओवर टी लेटर बाद में इस कहानी को वो चाय पर शेयर करते थे। मेकिंग देयर बॉन्ड इवन स्ट्रोंगर और अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हुए। तो ये स्टोरी थी गाइस। चलिए वोकैब्स देखते हैं। पेज ऑफ होता है शांत करना, पेज ऑफ। समन करेज, समन करेज का मतलब होता है मस्टर्ड द करेज, हिम्मत जुटाना, हिम्मत जुटाना। चैनलाइज होता है चीज़ों को सीक्वेंसिंग में करना, मार्गदर्शन करना, मतलब एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करना किसी चीज़ के लिए। एजिटेटेड होता है परेशान होना, एजिटेटेड, एजिटेट होता है और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है इस स्टोरी में, इसलिए एजिटेटेड। सप्रेस होता है दबाना, कम करना, सप्रेस। फ्यूरियसली होता है गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में। एम्फेसाइज होता है सहानुभूति दिखाना, सहानुभूति। एम्पैथी होता है ना, एम्पथ, एम्पथाइज, एम्पथाइज, एम्पैथी, एम्पथाइज। ग्लेयर होता है घूरना, घूरना। कंस्पायरिंग होता है साजिश करना, कंस्पायरिंग। अम्यूजमेंट मनोरंजन। चेरिश्ड मूल्यवान होता है, चेरिश्ड। रिटोर्टेड होता है जवाब देना, रिटोर्ड होता है जवाब देना और रिटोर्टेड है तो जवाब दिया। टीस्ड होता है चिढ़ाना, टीस, टीस होता है चिढ़ाना और टीस्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म सभी की होगी क्योंकि स्टोरी से ही उठाए गए हैं। कंस्पायरिंग वही साजिश करना। हॉरिफाइड होता है भयभीत, बहुत ज़्यादा भयभीत। एक्सक्लेम्ड होता है जोर से चिल्लाया, एक्सक्लेम होता है सेकेंड फॉर्म एक्सक्लेम्ड। कमोशन होता है आपका शोरगुल। फस होता है अनावश्यक चिंता या बात का बतंगड़ बनाना, मतलब बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को करना, फस, फस। चीम्ड होता है बातचीत में शामिल होना। ब्रूम झाड़ू, सभी को पता है। टीस चिढ़ाना। डिस्गस्टिंग घिनौना, गंदा का। फ्यूरियसली गुस्से में।